माफ करियो महाराज, ये दुस्साहस मुझसे हुआ है। पंडित रामकृष्ण? जी महाराज, जी मैं ही हूँ। आपके दरबार को निष्कासित विदूषक रामकृष्ण। ये किस प्रकार को परिहास है? और चिखड़ा पहन के चौंक खड़े हैं आप हमारे सामने। क्षमा करें महाराज, परंतु मैं तो आपके आदेश को ही पालन कर रहा हूँ। आपने ही कही थी कि आप मेरे चेहरे तक नहीं देखना चाहते। अब जी दरबार में उपस्थित होना आवश्यक है, तो जा काजी जी युक्ति निकाली मैंने। ये देखो महाराज, ये देखो, क्या निर्लज को स्वांग देखो आप। है जाए कोई पछतावा, कोई लज्जा, कोई ग्लानि नहीं। हास परिहास करके दरबार के खिल्ली उड़ा रहा है। पंडित रामकृष्ण, सबसे पहले तो जिखड़ा हटाओ और हमारे सामने ठीक से उन्मुख होइए। जी महाराज। आचार्य वर और उनके पंडितन को आप पर आरोप हते कि आपने उन्हें अपने घर पे बुलायो और उन्हें अपमानित किया। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्षमा करें महाराज, अन्याय तो मेरे साथ हुआ है। न्याय तो मैं मांगने आया हूँ आपसे। आरोप मेरो है राजपुरोहित और बाकी इन सब पंडितन पर कि इन्होंने छल किया है मोए। सबने विश्वासघात किया है मेरे साथ। ये देखो महाराज, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। अपमान हमारा हुआ और छल इनके साथ हो गया। पंडित रामकृष्ण, जो कहना है साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहो। जी महाराज, मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो यूं के कुछ समय पहले एक लंबी बीमारी के कारण मेरे पिताजी को देहांत है गयो। अब मेरे पिताजी को यही लगतो हतो कि उनकी ये बीमारी किसी दुष्कर्मों को परिणाम हते, तो अपनी मृत्यु से पहले उनने मोए अपनी अंतिम इच्छा बताई। अब ये सुनने वाली बात हते महाराज, पिताजी चाहते हते कि मैं उनकी पीठ पे 100 बार छड़ी ते मारूं। अब बात अवश्य अटपटी और अजीब हते, परंतु पिताजी यही मानते हते ऐसो करबे ते उनके दुष्कर्मन को फल मिल जावेगो और मृत्यु के पश्चात ईश्वर प्रसन्न है कि उन्हें स्वर्ग में स्थान दे देंगे। अब आप ही बताओ महाराज, क्या एक पुत्र अपने पिता पे हाथ उठा सकता है? मैंने ऐसो कियो नाय और पिताजी को देहांत है गयो, और मैं हमेशा इसी पश्चाताप में जलतो रहो कि मैं अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पायो। फिर मैंने एक युक्ति निकाली और पिताजी की पुण्य तिथि पर एक भोजन को कार्यक्रम रखो, जहाँ मैं राजपुरोहित और बाकी पंडितन को आमंत्रित कियो। मैंने इन्हें पिताजी की पसंद के स्वादिष्ट पकवान खिलाए, आदर सत्कार कियो, हृदय से भोग लगायो महाराज। फिर मैंने इन्हें पिताजी की अंतिम इच्छा वाली बात भी कही और इन सब से 100 बार छड़ी की मार खावे को कही। ये सुन के आचार्य भी दुखी गए, स्पष्ट रूप से मना कर दियो। और तो और मुंह पे इनने अपमानित करने को आरोप भी लगायो। अब आप ही न्याय करो महाराज, कि एक पुत्र हैबे के नाते यदि मैंने अपने दिवंगत पिता की भटकती आत्मा को मोक्ष दिलावे को प्रयास कियो, तो कौन सा अपराध कियो महाराज, कौन सा अपराध कियो? होशियार महाराज, होशियार। ये चतुर पंडित आपको अपने शब्दन के जाल में फंसावे को प्रयास कर रहा है। हम पूछत हैं, हम पंडितन को मारकर जाके पिता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी है सकत है? है सकते आचार्य, कैसे पूरी है सकते? अवश्य है सकती है। कैसे है सकते? छड़ी की मार तो केवल तुम्हारे पिता खानो चाहते हैं। तो आप भी तो केवल महाराज की स्वर्गीय माताजी खानो चाहती हैं आचार्य। पंडितन को आम बांट गए स्वर्गीय राजमाता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? और फिर सोने के आम आचार्य
जिन्हें तो खानों भी संभव न है महाराज। महाराज, मैं इतने धनी तो नाए हूँ कि इन सबके काजे सोने की छड़ी बनवाऊं। जा काजे मैं तो साधारण छड़ी ते काम चला रहे हो। परंतु अब मेरे प्रश्न राज पुरोहित श्री आचार्य तेजे है कि इनको विरोध किस बात पे है? छड़ी की मार खापे पे? ये छड़ी सोने की नाए हती जा बात पे? जो कि यदि सोने के आम बाट पे तेज स्वर्गीय राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी है सकती है, तो साधारण छड़ी की मार खाके मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा क्यों पूरी नहीं हो सकती महाराज? सत्य है। जय श्री राम। है गोकर्ण। क्यों महाराज? बहुत अच्छे रामा, बहुत अच्छे। हमें ये जान के इतनी प्रसन्नता होगी पंडित रामाकृष्ण कि आपने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने कर्तव्य को निर्वहन किया। एक पिता की दिवंगत आत्मा के काजे जाते बड़ी गर्व की बात और का है सकते। और आपकी इसी कर्तव्य परायणता ने हमें वो स्वप्न भी स्मरण करवा दिया जो कल रात्रि हमने देखा। जी हाँ महाराज, कल रात्रि हमने एक बहुत मंगल स्वप्न देखा। जानते स्वप्न में हमें किनके दर्शन भये? किनके आचार्य? स्वयं साक्षात आपकी स्वर्गीय माता जी के। कल रात्रि वो मैं सपना में पधारी और जो उनने हमसे कहो पाए सुनकर हमारो मस्तक बिन के और आपके सामने आदर से और भी झुक गया। का कहो आचार्यवर हमारी माता जी ने? एक माँ को और का चाहिए? यही कि बाकी संतान, बाकी संस्कार, बाकी बात स्मरण रखें, बड़न को आदर करें, पंडितन पुरोहितन को सम्मान करें, अपने कर्तव्य को पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करें। एक भद्र, नेक और आदर्श संतान। और आपने महाराज, आपने वो संतान बनके स्वर्गीय माता को दिखाया। ऐसा पुत्र पाके आपकी स्वर्गीय माता जी को कई और बात की कोई इच्छा नहीं रही। इनकी सब इच्छाएं पूरी है गई और उनको तो बहुत पहले मोक्ष की प्राप्ति है चुके हैं महाराज। और हाँ, उनने यह भी कहो कि बिन के नाम पर सोने के आम बंटवावे ते अच्छो है कि उनके नाम पर उतने ही धन में निर्धन बच्चन के काजे विद्यालय बनवा दो, निःशुल्क चिकित्सालय बनवा दो और बेघर और वृद्ध लोगन के काजे घर बनवा दो। बस यही होएगी आपके बिन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और कछु ना चाहिए उनको। और महाराज, आपने हमारे जितने भी पंडितन को सोने के आम बंटवाए थे, हमने उन सभी पंडितन को बुलवा लिया है ताकि वो सोने को आम आपको वापस लौटा सके और जा अकारण ऋण से मुक्ति पा सके। अपने चक्कर में जा बुड्ढे ने धनी मनी को भी भोपू बजवा दियो। देख लियो धनी, एक दिन जब बुढ़े की गर्दन मेरे हाथ में होएगी और जाके गर्दन में ककड़ी की तरह तोड़ दूंगा। हाँ। आओ पंडितों, अपना अपना सोने को आम वापस करो। मंत्रीवर, महाराज। इन आमन को राजकोष में रखवा दियो जाए। जी महाराज।
इन सोने के अमन को वैसो ही सदुपयोग होने चाहिए जैसो कि हमारी स्वर्गीय माता जी ने आचार्य के स्वप्न में आके कहा था। महाराज, आचार्य तथाचार्य, अब तो हमारे विचार थे आपको पंडित रामाकृष्ण ते किसी भी प्रकार को कोई मतभेद ना रहो। अब मैं सब समझ गया तो कि पंडित रामाकृष्ण की मंशा आप सभी को अपमानित करवे की, आप सबके साथ दुर्व्यवहार करवे की नाय थे। हम समझते हैं महाराज, हम अपना आरोप वापस लेते हैं। मैं भी अपना आरोप वापस लेता हूँ महाराज, जो कि अब आपकी स्वर्गीय माता जी की बात सुनने के बाद जो उन्होंने आचार्य के स्वप्न में आकर कही, अब मैं भी संतुष्ट है कि मेरे भी पिताजी की कोई अंतिम इच्छा अब शेष न रही होगी, जो कि मैं भी यथासंभव सदैव वैसे ही बनने को प्रयास करता हूँ जैसे मेरे पिताजी चाहते थे। सुन के अच्छो लगो पंडित रामाकृष्ण। आज की सभा यहीं समाप्त होती। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। बधाई हो आचार्य, एक बार फिर आपको दांव लग ही गई। कब मौके पे दिमाग चलायो आपने। नादान बालक, कितने तीर तो अपने तरकश में लिए फिर तो है ना, उतने तीर तो जे तथाचार्य अपने खाते में धरे हते। तथाचार्य को एक नाखून तक उखाड़ने के काजे तो अब बहुत से चांद और सूरज देखने होंगे। कोई बात नहीं आचार्य, जरूरी तो ना है कि कौवा जब भी चोंच मारे शायद को स्वादिष्ट भोजन ही बाके बाके में लिखो होए। कभी कभी बेचारों को कीड़ो भी खानो पड़तो है। बस कुछ दिन और पेंडो देखो, जा दिन चोंच में कीड़ा फंसो, बादिन जय हो जय हो जय हो। तू भी प्रतीक्षा कर पंडित, क्या दिन मेरी बारी आवेगी, बादिन तेरी। जय हो जय हो जय हो। ओए, तथाचार्य को कौवा कहत है। आप जो अपना रक्तचाप बढ़ा रहे हैं गुरुजी, बाने आपको कौवा थोड़े कहा। वो बेचारो तो आपको कीड़ा कह के गयो है। माला है, ये सबका है। इतने सारे आम, हर जगह आम, आम ही आम, आम ही आम। वो तलवार में जो तनु आम मारो फैला रखी हो ना, पासे प्रसन्न हो के महाराज इतने सारे आम भिजवाए तेरे काजे। मेरे रामा, मेरे पुत्र, मेरे सुपुत्र, मेरे सौरभ, मेरे गौरव। बतो हती मोए कि मेरो रामा सब कुछ ठीक कर देगो। स्वयं चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना होए, पर समस्या को समाधान अच्छे से निकालना आते जाए। अभी मैं शारदा से कह रही थी कि देखियो, एक दिन मेरो रामा इतिहास रचेगो। हाँ, इतिहास रचेगो। वाह 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 वाह। और वो कौन है तो जो मोए घर से बाहर निकाल रहा हो? तो तब नहीं पता हाथी का है, मैं सब ठीक कर दूंगा। नाय हती, नाय हती। इनको मतलब है नाय हती। नाय और हती अलग अलग कह रही हैं। विश्वास ना है तो फिर चौ चबूतरे पे सोबे देती। चौ एक बिछौना, एक सिरहानो और मच्छर भगावे को लेप चौ देती।
हाँ हाँ ठीक है। अब का हुआ इनको? बाबू कह रही हैं। ऐसे भावुक कह रही हैं? अच्छा ऐसे बताओ तो मुझे, होता भावुक कह के क्या रही हैं? कह रही हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी आम बहुत पसंद थे। आम आदमी थे ना, जा काजे आम ते बहुत लगाव होता उन्हें। सप्ताह में कोई भी आम दिन, कोई भी आम चखे, आम लोगन के साथ बैठकर 3-4 आम तो आराम से खा जाते। एक ऐसी आम शाम ने बिन के प्राण हर लिए। अगर आज वो जीवित होते तो आम ते कहते, अरे गर्व से कहत कि तुमने जो कियो है वो कोई आम काम ना है। अच्छा ठीक है, कुछ खाने को मिले को? बहुत आम लगी, बहुत भूख लगी है। चलो रामकृष्णा के साथ साथ महाराज ने हम सब के काजे आम भिजवा दे। कितने दयालु है ना हमारे राजा जी। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? श्री गणेश करो ना। हम सोच रहे हैं ये एक आम सही रहेगा। कहाँ बात कर रहे हैं गुरुजी? आप केवल एक ही आम खाएंगे? नहीं, ये तुम दोनों के काजे हैं। खाओ। और बाकी के आम गुरुजी? हम खाएंगे। तुम्हारो जय गुरु अपने शिष्यों के काजे घृणा को जय प्यालो भी प्रसन्नता से पी जाएगो। हमारे काजे? हाँ, तुम्हारे काजे। कौ ज्ञानी ने कहो है अति अंत है, और अंत एक नई परिणति को प्रारंभ है। अर्थात जब भी कोई वस्तु अपनी हद पार कर जाता है तो बाको अंत निश्चित होता है। अंत एक नई शुरुआत को संकेत होता है। का हुआ? मैं अभी तक आम के प्रवचन में आम ना आए ना। ये आम प्रवचन ना है मेरे प्रिय शिष्यों, ना समझे, हम समझाते हैं। देखो, यदि तुमने एक से अधिक आम को सेवन कियो, अर्थात पाचन क्रिया को अंत होना। पाचन क्रिया को अंत अर्थात अनेक रोगन को आक्रमण। रोग अर्थात मृत्यु, और मृत्यु अर्थात अंत। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारो जय गुरु जो शिष्य इस दुनिया में कोई भी चीज से अधिक प्रिय है, कुछ आमन के काज है, उनको बलिदान होने देगो? कदापि नहीं। बलिदान तो हम देंगे। ये आम खाके, सबरे आम हम खागे। देखो कैसे सड़े भय मुंह ते हमारी हिस्सन का आम खा रहे हो बुढ़ा। मुक्ते को उठा लियो। का उठा लो? सामने पड़ो आम उठा लियो और उठा के खा लियो। आखिर तुम्हारी मेहनत को ही तो फल है। नहीं बस। आज पेट बहुत भर गयो है और आम खा के मुझे बहुत नींद आती है, और आज की रात मैं सोना नहीं चाहता हूँ। समझी, पर क्या ये समय ठीक रहेगा? क्यों? क्या है गयो समय को? ना या रात बहुत है गई है ना, ऐसे में हम उड़ी उड़ी धप्पा खेलेंगे तो अम्मा और गुंडप्पा का सोचेंगे? उड़ी उड़ी धप्पा? हाँ, हम उड़ी उड़ी धप्पा क्यों खेलेंगे शारदा? बचपन में रात्रि भोजन के बाद आपको उड़ी उड़ी धप्पा खेलना अच्छा लगता था ना? हाँ तो वो तो बचपन की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं, पता है ना? हाँ तो हम उड़ी उड़ी धप्पा क्यों खेलेंगे? हम वो खेलेंगे ना जो जा उम्र में खेलो जाते हैं। हाँ, मेरे कहने को अर्थ है कि हमारे प्रथम मिलन को शुभारंभ तो क्या कहती हो? करें अधूरा करता संपूर्ण। सुनो ना, आज मत सो, पहले ही बहुत विलम्ब है क्यों है, आज मत सोना। चिंता मत करो, अब हम ना ही सोएंगे। आप निश्चिंत है जाओ, हम जल्दी से जाके सारों काम निपटा के आते हैं।
वापस जो रख दियो। खा ले खा ले, तेरे ही तो परिश्रम को फल है। हाँ, पर का रामा? पहले ही बहुत खा चुका हूँ और खा लूंगा तो नींद आ जाएगी। अरे एक काम ते का होते, खा ले खा ले। पर बंधु, अरे खा ले ना। अच्छा केवल एक? हाँ केवल एक। इतो का सोच तो है रामा, मन कर रहा है तो खा ले ना। शारदा के आवे में तो अभी समय है, खा ले खा ले। हो गया ये, डन। नेक्स्ट।